हेलो दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जब एक इक्वेशन दिया रहेगा उस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मोशन अंडर वन डायमेंशनल यानी कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जो भी काइनेमेटिक्स का जो 5 इक्वेशन था उसके यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्पष्ट है, मेंशन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द particle and position of the particle at t equal to 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। x इक्वल टू 0 पे जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो पार्टिकल का वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव इंडिकेट ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये सारा क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है कि 3 सेकेंड पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा और पोजीशन कितना होगा। तो मान लेते हैं 3 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ आएगा, तो यहाँ का पोजीशन पूछ रहा है एक्स फाइनल ये कितना होगा, और यहाँ का ये जो पार्टिकल पोजीशन और वेलोसिटी पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी कितना होगा। ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो हम बोले थे जब काइनामेटिक्स का हम जो फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप बताए थे, स्टैंडर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या बताए थे? ओरिजिन को सिलेक्ट करना। ओरिजिन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल, तो यह हमको अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा स्टेप क्या था? किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो यहाँ पे राइट डायरेक्शन में ऑलरेडी पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है, तो हमको यहाँ से भी अलग से पॉजिटिव मानने की जरूरत नहीं है, चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव। और थर्ड स्टेप क्या था दोस्तों कि हर एक वेरिएबल को साइन के साथ लिखना है। तो हम साइन के साथ लिखेंगे दोस्तों। साइन के साथ क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या है राइट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिखे नहीं लिखे, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए पॉजिटिव को नहीं भी लिख सकते, लेकिन निगेटिव को लिखना जरूरी है। यू क्या है हमारा दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो अब इसको हम साइन के साथ लिखेंगे। यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? प्लस 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया। और हमारा एक्स इनिशियल क्या है? 0, ये तो दे दिया रखा है। तो हम दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है? पहले हमारा ये पूछ रहा है कि पोजीशन और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v इजिकल टू कितना है दोस्तों? u प्लस 80 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है v। u इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया दोस्तों? 20 प्लस a कितना है दोस्तों? 10, और टाइम कितना है? 3, टाइम इंटरवल 3 सेकेंड है। टाइम कितना दे दिया? 3 सेकेंड दे रखा है। तो कितना हो गया दोस्तों? तो 20 इंटू 20 30 प्लस 50 मीटर पर सेकेंड मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों? 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कुछ लॉजिक से देखते हैं। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेफिनेशन क्या पढ़े थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा क्या था? 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस वेलोसिटी को इंक्रीज हो रहा है पर सेकेंड कितना? 10 मीटर से। 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड में चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को इंक्रीज होगा। पर सेकेंड में कितना इंक्रीमेंट होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3 सेकेंड में कितना होगा? 30 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होगा, और इनिशियल है 20, तो टोटल यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, जो कि हमारे कैलकुलेशन से आया भी है 50 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो हमारा u 0 है, सॉरी 20 है। फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा? 50 बाई 2 इंटू 3। ये कितना होगा दोस्तों? 70 बाई 2 कितना होगा? 35 इंटू 3, तो ये कितना होगा? 105 मीटर।
ये तो क्या निकला दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है दोस्तों, इसका अलग कलर से देख लेते हैं। पोजीशन हमको फाइंड आउट करना है ना, तो पोजीशन जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट 105 आया, एक्स फाइनल तो हमको निकालना है, और इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, यही तो है हमारा एक्स, ये जीरो दे रखा है, तो जीरो, तो हमारा ये हमारा जीरो हो गया। तो एक्स फाइनल कितना हो गया दोस्तों, 105 मीटर। फाइनल पोजीशन कितना होगा, तो यानी कि पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो इतना कितना होगा दोस्तों, 105 मीटर कोऑर्डिनेट पे होगा, और उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक है, एक कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई एक कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। स्केच करते जा रहे हैं साथ साथ में। एक कार है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है, इसका जो वेलोसिटी दे दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ए ड्राइवर सी ए रेड सिग्नल एंड अप्लाई द ब्रेक्स। यहाँ पे एक रेड सिग्नल होगा दोस्तों, रेड सिग्नल देखा और यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, अप्लाई ब्रेक लगा दिया। जब वो ब्रेक लगाया तो प्रोड्यूस द कांस्टेंट रिटार्डेशन, ध्यान है दोस्तों, रिटार्डेशन, एंड कार गॉट स्टॉप्ड इन 4 सेकेंड। मतलब जब ब्रेक्स लगाया गाड़ी व्हीकल मान लेते, जब व्हीकल देखा तो ये इस टाइम पे 20 मीटर पर सेकंड पे देखा, तो ये ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद कब ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, जब वो रेड सिग्नल देखा, और वो 4 सेकंड में जाकर के यहाँ पे ये व्हीकल यहाँ पे जाकर के रुक जाती है। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे जीरो हो जा रही। जब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उस समय रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या है, रिटार्डेशन। तो इनिशियल रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रिटार्डेशन है क्या दोस्तों, रिटार्डेशन क्या है, क्या हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को समटाइम रिटार्डेशन बोल देते हैं, नो। क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव, जब हम मान लो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन जो भी एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इसके अपोजिट होगा उसको नेगेटिव होगा। जो कि हम बिल्कुल ले सकते हैं, राइट साइड भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन रिटार्डेशन का मतलब होता है, ये भी एक्सीलरेशन है, लेकिन क्या है, वो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, उस एक्सीलरेशन को हम दोस्तों रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं है दोस्तों। रिटार्डेशन का मतलब होता है वो पार्टिकल जब मूव कर रहा था उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब अप्लाई ब्रेक करेगा तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, बस इसका मतलब यही है। अब मान लो लेफ्ट डायरेक्शन में यदि पॉजिटिव लेंगे तो ये एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यदि हम लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं है। रिटार्डेशन मतलब है कि यदि 20 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में है तो हमारा एक्सीलरेशन जो जनरेट होगा उसके अपोजिट होगा, बस इतना ही है। ओके, अब पूछ रहा है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, मतलब कितने में जाकर के ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमको u पता है कितना है, +20 राइट साइड है मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो चूंकि स्टॉप्ड हो गया, और टाइम कितना दे दिया 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा u +v/2 × t होता है दोस्तों। तो डिस्प्लेसमेंट u 20 इन फाइनल वेलोसिटी 0/2 इंटू कितना है दोस्तों 4, तो कितना होगा 10 × 4 यानी कि 40 मीटर। हमारा कितना होगा दोस्तों 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये ए ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सी द लाइट टर्न्स रेड एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है दोस्तों, एक रोड है, सपोज ये एक मान लेते हैं एक हाईवे है,
हम दिखा रहे हैं हाईवे, ये क्रॉसिंग है, जब क्रॉसिंग पे ही सिग्नल रहता है ना, इंटरसेक्शन प्रोवाइड किया रहता है। तो ये एक इधर भी, ये भी हमारा एक हाईवे हो गया और इधर से गया। जब मान लें सपोज ये ड्राइवर यहाँ पे था तो वो मूव कर रहा है कितना से, इस टाइम इसका वेलोसिटी जो होगा मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन सडनली उसने वो देख लिया कि इस इंटरसेक्शन पे जो रेड सिग्नल था वो रेड सिग्नल टर्न हो गया, पहले ग्रीन था तो जा रहा था, रेड मतलब रुकना है। एट द इंटरसेक्शन इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1 सेकेंड, अब रिएक्शन टाइम क्या है वो भी समझना है। एंड देन कार डी एक्सेलरेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, हमको फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार पूछ रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको और हम अच्छे से समझेंगे, तो हम ये चीज़ देखेंगे, ये मेरा कार का एक मान लेते ये कार है, जब इनिशियल पोजीशन पे था ये पार्टिकल, इसको पहले हम ड्रॉ करते स्केच करते, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। जब पार्टिकल ये रेड सिग्नल देखा तो उसने उसका रिएक्शन टाइम है 1 सेकेंड ले लिया, 1 सेकेंड में कुछ ना कुछ पार्टिकल आगे मूव कर जाएगा जब तक रिएक्शन टाइम। अब रिएक्शन टाइम क्या है वो हम बता दें, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा स्पीड, ये टाइम क्या है 1 सेकेंड ले लिया। अब रिएक्शन टाइम क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो जब ये हम इंटरसेक्शन पे रेड सिग्नल देखें तो हमारा माइंड प्रोसेस करेगा कि नहीं कि अब प्रोसेक्शन पे इंटरसेक्शन पे रेड सिग्नल हो गया तो आपको गाड़ी को रोकना चाहिए। रोकेंगे कैसे, मेरा दिमाग प्रोसेस किया, फिर मेरे दिमाग सिग्नल देगा मेरे पाँव को और पाँव मेरा ब्रेक लगाएगा, तब गाड़ी जाकर के रुकेगा। तो ये जो दिमाग में प्रोसेस हुआ, पाँव जा कर के ब्रेक लगाए, तो ये जो टाइम का जो गैप कुछ ना कुछ टाइम लगा, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब तब तक वो रिएक्शन टाइम में जब तक पार्टिकल जब इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है तो इस रिएक्शन टाइम में इतना ही स्पीड से चलेगा। इसका मतलब ये 1 सेकेंड में पार्टिकल तब तक यहाँ मूव कर गया जिसका डिस्टेंस बोलते हैं d1। अब यहाँ से ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ और फाइनली ये कार यहाँ पे जा कर के स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे 0, तो इसका डिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों d2। तो रिएक्शन टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया दोस्तों इसका एक नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं लैग डिस्टेंस। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो गाड़ी मूव कर रही है, ऐसा नहीं है ब्रेक लगाया सडनली मूव किया, सॉरी स्टॉप हो गया, तो जब मूव किया उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पूछ रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार पूछ रहा है, तो ये d1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, d टोटल डिस्टेंस होगा d1 प्लस d2, ये d जो होगा d1 प्लस d2 हमारा क्या होगा दोस्तों स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब तीनों टर्म समझ लेना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लैग डिस्टेंस मतलब रिएक्शन टाइम d1, d2 मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस जब वो ब्रेक अप्लाई किया, अब दोनों डिस्टेंस की योग कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया, मान लो कि कोई ड्राइवर, इसीलिए ना दोस्तों सेफ ड्राइव, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रोसेस ड्रिंक करके कोई भी व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो उसको प्रोसेसिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड की जगह पे 2 सेकेंड लग जाएगा, तो तब तक डिस्टेंस भागल तो इंटरसेक्शन क्रॉस कर देगा, जो भी इंटरसेक्शन पे गाड़ी ऑलरेडी जो जाम में फंसा हुआ है वो उस पर जाकर के क्या किया कोलाइड कर जाएगा, तो इसीलिए एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है दोस्तों, इसीलिए सेफ ड्राइव विदाउट ड्रिंक। ओके, अब हमको लैग डिस्टेंस देखो दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड से ही गाड़ी मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड हो गया और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना होगा d1, स्पीड इंटू टाइम होता है? तो स्पीड कितना देते हो 20 इंटू टाइम 1, तो क्या होगा 20 मीटर, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड से, इस पर एक्सीलरेशन भी नहीं है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है और टाइम t1 सेकेंड है, तो d1 कितना होगा स्पीड इंटू टाइम होगा सिंपली।
लेकिन d2 क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए यहाँ पे हम ये रिलेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर दे दिया, यू स्क्वायर कितना दिया, 20 के स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकेंड है ना। डी एक्सीलरेशन मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना होगा -4 इंटू एस। तो एस इजकल टू कितना होगा, 20 के स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 इंटू 4, तो कितना होगा, एस इजकल टू 50 मीटर। तो D2 हमारा क्या दोस्तों, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो गया, यही तो हमारा S है, तो ये D2 इजकल टू S इजकल टू 50 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, D इजकल टू जो होगा D1 प्लस D2, यानी कि कितना होगा दोस्तों, 20 प्लस 50, यानी कि कितना होगा 70 मीटर हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब सेफ ड्राइव के लिए उसको 70 मीटर दूर पहले उसको रेड सिग्नल दिखना चाहिए, तभी वो व्हीकल जब 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो, यदि रिएक्शन टाइम 1 सेकेंड होगा उस ड्राइवर का, तो सेफली इंटरसेक्शन तक जाते जाते वो रुक जाएगा, जो कि एक्सीडेंट से बच सकता है। ओके दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, कह रहा है कि ए स्पीडिंग अप कार हैविंग एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कवर ए डिस्टेंस 50 मीटर इन 2 सेकेंड, हाउ मच विल कवर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। इसको स्केच करते हैं फिर से ड्राइवर का। एक स्पीडिंग अप कार है, स्पीडिंग मतलब जस्ट उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, उसका एक्सीलरेशन बढ़ते जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमको पता नहीं है, इसको यू मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, पता नहीं है। एक्सीलेशन दे दिया है, इसका एक्सीलेशन दे दिया है, एक्सीलेट है, स्पीडिंग अप है, तो एक्सीलेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम डायरेक्शन क्यों, स्पीडिंग अप मतलब सेम डायरेक्शन होगा, स्पीड बढ़ता है, अप मतलब उसका स्पीड बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि एक्सीलेशन स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा तभी उस कार का स्पीड बढ़ेगा। एंड कवर्स द 50 मीटर इन 2 सेकेंड, जब ये टाइम 2 सेकेंड लगा तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया दोस्तों, ये डिस्टेंस एस कवर लिए कितना 50 मीटर इन कितना टाइम में, 2 सेकेंड में। तो इस टाइम इसका वेलोसिटी कितना होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ के कुछ ना कुछ हो गया होगा, हमको पता नहीं है। ओके, तो अब कह रहा है हाउ मच विल कवर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि इस 6 सेकेंड पे टाइम इंटरवल कितना हो गया, यहाँ पे टाइम, ये यदि ओरिजिन लेंगे ये 0 होगा, टी इजकल टू स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पे, ये तो टी इजकल टू 2 सेकेंड होगा, यहाँ टी इजकल टू 4 हो गया, यानी कि 6 सेकेंड हो गया, तो ये तो गैप 4 सेकेंड हो गया ना। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमारा, ये डिस्टेंस एस कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये यू भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हमको क्या पता है, एक्सीलरेशन पता है। एक्सीलरेशन कितना दिया, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस क्यों, हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिए। ओके, और हमारा डिस्प्लेसमेंट दे दिया कितना दोस्तों, 50 मीटर, और टाइम दे दिया हमारा 2 सेकेंड। तो हमारा एक रिलेशन लगा सकते हैं दोस्तों, कौन, एस इजक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S इजक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना दे दिया 50 मीटर, फाइनल वेलोसिटी हमको पता निकालना है, टाइम कितना है 2 सेकेंड में, माइनस हाफ, एक्सीलरेशन कितना दे दिया दोस्तों, सेम है 5 इंटू टाइम है 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इधर कितना हो गया 60, और वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों 30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, जब ये देखेंगे यहाँ पे
जब पार्टिकल यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमको ये तो पता हो गया, तो इसका 30 मीटर पर सेकेंड होगा, हमारा 640 इक्वल टू 4 सेकेंड में इंटरवल पे, एक्सीलरेशन 5 ही है। तो अब कौन सा रिलेशन लगा देंगे दोस्तों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, फॉर हम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो जब 2 सेकेंड टू 6 मीटर का बात करेंगे तो ये वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल कितना है 30, टाइम कितना हो गया 4 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन तो 5 ही है, स्पीड अप है थ्रू आउट तो 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो कितना होगा दोस्तों 120 प्लस ये कितना 16, 8 बजे 40, तो कितना होगा 160 मीटर हो गया। तो देखो कितना इजीली से दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट 4 सेकेंड में लगा दी। क्योंकि दोस्तों एक बार आपको ये स्टेप लगाना समझ में आ गया कि कहाँ पे हम प्रोसीड्यूर कैसे, ओरिजिन का कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, फिर सारे वेरिएबल को डायरेक्शन के साथ लिखना है, उसके बाद इक्वेशन लगा देना है जो भी अननोन के अनुसार जो भी रिलेशन पता है। अब एक क्वेश्चन और है दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल 20 मीटर इन 6th सेकेंड। 22 मतलब 6th सेकेंड, 6th मतलब क्या होगा, फाइंड एक्सीलरेशन। 6th सेकेंड मतलब क्या होगा दोस्तों, इसको समझना है। ये सेकेंड मतलब होता है जो 5 सेकेंड से टू 6th सेकेंड में जो भी मोशन हुआ, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस मोशन के एनालिसिस कर रहा है। तो अब ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, टाइम इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0 पे और पोजीशन भी क्या है 0 है। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 दे रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 20 मीटर इन 6 सेकेंड। तो यहाँ जब मूव किया तो ये पार्टिकल टाइम इजकल टू कितना हो गया, इजकल टू 5 पे। जब व्हीकल यहाँ पे आ जाएगा कुछ टाइम आगे मूव करने पे, तो टाइम इजकल टू क्या होगा ये 6 सेकेंड। तो ये 6ठा सेकेंड में जो मूव किया ये दे दिया है, इसको 6th सेकेंड बोलते 6th, तो कितना हुआ 22 मीटर। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसको ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम बोलते हैं S5। इसको हम बोलेंगे दोस्तों S5, और S5, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा 6 मीटर होगा, इनिशियली बात करते हैं, इसको बोलेंगे S6। और इसको डिस्टेंस क्या बोलेंगे दोस्तों S6 माइनस S5, S5 यही तो हुआ। और क्वेश्चन में दे दिया है S6 माइनस S5, 5 इजक्वल टू 22 मीटर। बस स्केच कर लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। कैसे सॉल्व कर लेंगे, S5 माइनस S6, S5 क्या आएगा UT, U टाइम कितना होगा 6 माइनस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ एक्सीलरेशन तो A टाइम कितना दिया 6 माइनस फिर U इंटू 5 प्लस हाफ इंटू A इंटू टाइम कितना होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब तो देखो कितना होगा U6 माइनस U6 कितना होगा U। अब देखो ये 5 प्लस कॉमन ले लोगे, हाफ A कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, ये स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 22। और इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो U 0 हो गया, तो क्या होगा हाफ A इंटू 36 माइनस 25 11 इज इक्वल टू 22। तो ये कितना होगा 2 कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो दोस्तों जो भी अननोन पैरामीटर था वो भी हम
कैलकुलेट कर दिए। अब इसको हम जनरल टर्म में सॉल्व करते हैं, कभी nth सेकेंड के बात कर रहे हैं। ओके, तो nth सेकेंड के लिए बात जब करेंगे हम डायरेक्ट वन डायमेंशनल अंडर द कांस्टेंट मोशन डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड, तो हम ऐसे ही करेंगे ना, एस एन माइनस एस एन माइनस वन होगा, तो कितना होता है यू टी यू एन प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर मतलब एन के स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन टाइम में कितना हो गया प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंग सी बात होगी, क्या होगी दोस्तों, इसका यू एन से यू एन एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक यू आ जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन यू। अब प्लस इसको हम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा हाफ, तो ए इंटू टू एन माइनस वन, तो हमारा जो फाइनली रिलेशन आया एस एन माइनस एस एन माइनस वन यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, एक ये रिलेशन होगा। डायरेक्ट nth सेकेंड में कितना मूव होगा, प्रीवियस जो क्वेश्चन पुट किए दोस्तों उस पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई करके देखते हैं। एस एन कितना 22 था, यू तो 0 प्लस हाफ ए निकालना था 2 इंटू सिक्स माइनस वन, तो कितना होगा 22 इजकल टू हाफ ए इंटू 12 माइनस वन तो 11, ये 2, तो देखो एक्सीलरेशन कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। लेकिन इंटरेस्टिंग के बात क्या है, इस फॉर्मूला याद करोगे, याद करना नहीं है, सिंपल सी स्टेप है, हम दो बार कुछ नहीं है, एस एन पे लगा देंगे हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिर्फ टाइम के एक जगह टाइम पे एन पुट करेंगे, दूसरी जगह टाइम के जगह पे एन माइनस वन पुट कर देंगे, सिंपल ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग कहानी क्या है दोस्तों, जानते हो क्या है, देखो एस एन माइनस एस एन माइनस वन यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। क्यों इस पे हम फोकस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस पे सोचने वाली बात है कि एस यूनिट एंड डायमेंशन का बात करेंगे, डिस्टेंस है तो ये तो मीटर यानी कि एल, ये भी क्या है दोस्तों एल, ये क्या है यू क्या है एल टी माइनस वन। ये तो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है ही नहीं, ये तो गलत है, ये कैसे हो गया। सवाल तो सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये ऐसे क्या है, डायमेंशनली जब इक्वेशन ये करेक्ट ही नहीं है तो इसको हम यूज कैसे करेंगे अपने सवाल में, क्यों कर रहे हैं, गलत क्यों नहीं हो रहा है, इसको देखना है दोस्तों। इसको हम फिर इसके डेरिवेशन पे जाएं तो यहाँ पे देखने के लिए कुछ मिलता है, यू एन माइनस वन, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यू एन माइनस यू इंटू वन, तो एन से एन ये कैंसिल आउट होगा, माइनस 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 प्लस, तो u इंटू एन, वन क्या है दोस्तों n माइनस वन सेकेंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है दोस्तों वन से, 1 सेकेंड से यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तब ना टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट करके l हो जाएगा। एक्चुअली 1 तो किसी की मल्टीप्लीकेशन हम लिखे चाहे नहीं लिखे, नोमरिकली तो नहीं दिखता है, लेकिन डायमेंशनली यहाँ पे हम इनकरेक्ट कर देंगे, तो इसीलिए उसको भी फोकस करना है किसी भी एग्जामिनेशन में। एक यदि आप न्यूमेरिकली नहीं लिखो किसी मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1 के साथ साथ आप यूनिट भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको डायमेंशनली होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। वैसे ही इस वाले टर्म में एक्सीलरेशन है एल टी माइनस टू, यहाँ पर भी एक टी से मल्टीप्लाइड होगा तो टी, ये डायमेंशनली ध्यान रखना है दोस्तों, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आपका एक मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ यूनिट भी नहीं लिखो, इसीलिए दिख रहा है कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ये इक्वेशन, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, थैंक यू, आई होप दिस विल हेल्प यू।